इस कहानी की शुरुआत में एक लड़का को दिखाया जाता है जिसे अभी अभी होश आया है। वो एक लिफ्ट में होता है और ये लिफ्ट बड़ी तेजी से ऊपर जा रही होती है। इसे कुछ नहीं पता कि यह कहाँ पर है, ये लिफ्ट कहाँ जा रही है, और तभी वो लिफ्ट रुक जाती है। ऊपर से इसी की उम्र के कुछ लड़के ढक्कन खोलते हैं और उसे लिफ्ट से बाहर निकालते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह कहाँ पर है, इसीलिए यह भागना शुरू कर देता है। और जब यह भाग रहा होता है तो पीछे से कुछ लड़के कहते हैं कि हमें नया रनर मिल गया, और भागते भागते यह गिर जाता है। और जब वो खड़ा होकर देखता है तो चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें होती है। यह दीवारें पूरी तरह से सपाट है, इसके ऊपर चढ़ना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। इसके बाद इस लड़के को एक जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर एक लड़का इसके पास आता है। वह कहता है कि मेरा नाम एलवी है, तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। और वह इससे इसका नाम भी पूछता है, लेकिन इसे अपने बारे में, अपने नाम के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। एलवी उसे कहता है कि चिंता मत करो, 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो भी नया आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। वो एलवी से पूछता है कि यह कौन सी जगह है। एलवी उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वह कहते हैं कि हम यहाँ पर अनाज उगाते हैं, यहीं पर रहते हैं, यहीं पर सोते हैं, और जो भी हमारी जरूरत की चीज है वह बॉक्स में भेज देते हैं। और वो जब भी सामान भेजता है तो उसके साथ किसी न किसी को भेजता है, जैसे इस बार उसने तुम्हें भेजा है। उस लड़के को दीवार के बीच में एक रास्ता दिखता है। वो पूछता है ये रास्ता कैसा है। एलवी कहता है कि यहाँ पर 3 बातें ध्यान में रखना। पहली बात, कभी भी अपना टाइम बर्बाद मत करना, हमेशा अपने काम में लगे रहना। दूसरी बात, किसी को चोट मत पहुंचाना। और तीसरी बात, कभी भी उस दीवार के पार मत जाना। लेकिन ये लड़का जानना चाहता है कि दीवार के बीच में जो रास्ता है वो रास्ता कहाँ जाता है, दीवार के उस पार क्या है। और जब वो उस दीवार की तरफ जाने लगता है तो वहाँ पर एक छोटा लड़का आता है और वो उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, हम में से कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। और तभी अंदर से 2 लड़का भागते हुए आते हैं और छोटा लड़का उसे बताता है कि यह हमसे अलग है, यह रनर्स है, यह मेज के अंदर जा सकते हैं। और वह यह सुनकर हैरान हो जाता है। वह कहता है क्या तुमने मेज कहा? वो लड़का कहता है क्या मैंने ऐसा कहा? और इसके बाद वो अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आ जाता है और वो उसे अंदर जाने से रोकता है। लेकिन यह अंदर जाना चाहता है, और इससे पहले कि यह अंदर जाता है वो जो रास्ता होता है वो आपस में मिलना शुरू हो जाता है। दरअसल ये एक तरह का दरवाजा होता है जो मशीन से जुड़ा होता है, और ऊपर मशीन की जो गरारियां होती है वो घूमना शुरू हो जाती है। और कुछ ही देर में ये दरवाजा बंद हो जाता है। अब रात को यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब खाते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं। और वह जो लड़का जो नया आया है, जिसे अपना नाम भी याद नहीं, उसके पास एक लड़का आता है और वह उसे कुछ लड़कों को दिखाता है। वह कहता है कि वह सब रनर्स है, वो हर सुबह मेज के अंदर भागते हैं, वो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। और ऐसा वो पिछले 3 सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली। यह सब बहुत ताकतवर है, हमसे अलग है। और कोई भी रनर अगर मेज के अंदर भूल भुलैया में फंस जाता है और शाम होने से पहले वापस नहीं आता तो उसे कभी कोई दोबारा नहीं देख पाता। और जब वो यह सब बोल रहा होता है तभी वहाँ पर अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती। और वो बताता है कि तुम यह आवाजें सुन रहे हो, दरअसल अंदर से जो मेज है उसके रास्ते बदल रहे हैं। हर रात को पूरा मेज बदल जाता है, और यह वही करता है जिन लोगों ने हमें यहाँ पर फंसाया है। अब यह लोग उस जगह जाते हैं जहाँ पर रनर आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं। और तभी इनमें से एक रनर जिसका नाम गेली होता है वो इस नए लड़के को कहता है कि हो जाए 2-2 हाथ, और इन दोनों के बीच में कंपटीशन होना शुरू हो जाता है। और इसी कंपटीशन के दौरान गेली इस नए लड़के को जमीन पर गिरा देता है और यह सर के बल गिरता है। और इसे याद आता है कि इसका नाम थॉमस है। वह कहता है कि मेरा नाम थॉमस है। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं क्योंकि उसे अपना नाम याद आ गया होता है। अगले दिन थॉमस यहाँ पर बाकी सभी लड़कों के साथ काम कर रहा होता है और वो सबसे पूछता है क्या कभी किसी ने इन दीवारों के ऊपर चढ़ने की कोशिश की? वो कहते हैं हाँ, पर कोई नहीं चढ़ पाया। हमने कोशिश की थी, सीढ़ियाँ इतनी ऊंची नहीं कि हम वहाँ तक पहुँच सके। थॉमस कहते हैं जिस लिफ्ट से मैं ऊपर आया था, क्या उस लिफ्ट के जरिए किसी ने जाने की कोशिश की? उसे बताया जाता है कि जब भी कोई उस लिफ्ट में बैठता है तो वो नीचे नहीं जाती। हम सारे रास्ते अपना चुके हैं, लेकिन यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है भूल भुलैया। अब यहाँ पर थॉमस को खाद लेने के लिए भेजा जाता है क्योंकि यहाँ पर यह फल सब्जी सब कुछ उगाते हैं। और जब थॉमस खाद लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर इनमें से एक लड़का जो कि रनर होता है, जो एक दिन पहले मेज के अंदर गया था, वो थॉमस के ऊपर हमला कर देता है। वो उसे मारना चाहता है। थॉमस किसी तरह से वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है, लेकिन वो थॉमस पे दोबारा हमला करता है।
लेकिन अब यहाँ पर सब के सब आ जाते हैं। एलवी जो इन सब का लीडर है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वो सब उस लड़के को पकड़ लेते हैं। एलवी कहते हैं कि इसकी शर्ट उठाओ और जब उसकी शर्ट को उठाया जाता है तो उसके शरीर पर एक डंक का निशान होता है। एलवी कहते हैं कि इसे कोठली में डाल दो और यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ जाती है कि इस भूल भुलैया के अंदर कुछ तो ऐसा है जो बहुत खतरनाक है। थॉमस और एलवी साथ में बैठे होते हैं तो एलवी थॉमस से पूछता है कि जब उसने तुम पर हमला किया तो उसने तुमसे कुछ कहा। थॉमस बताता है कि उसने मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हें देखा था, यह सब तुम्हारी गलती है, यह सब मेरी गलती कैसे हो सकती है। एलवी कहता है कि सब इन्फेक्शन की वजह से वो कुछ भी बोल रहा है। और शाम को जब मेज के दरवाजे बंद होने वाले होते हैं तो सब के सब दरवाजे के सामने इकट्ठा होते हैं और जिसे डंक लगा उसे जबरदस्ती मेज के अंदर भेज दिया जाता है क्योंकि अब उसे बचाया नहीं जा सकता, उसकी बीमारी का कोई भी तोड़ नहीं है। हालांकि वह सबको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन सब जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है और इन्होंने अपना एक रनर खो दिया। रनर की यहाँ पर बहुत ज्यादा अहमियत है क्योंकि यहाँ पर रनर ही होते हैं जो मेज के अंदर जाते हैं और वही इनके लिए बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। हालांकि 3 साल से ऐसा नहीं कर पाए। अब अगले दिन भूल भुलैया के अंदर एलवी भी जाते हैं। हालांकि वो एक रनर नहीं है, आज से पहले उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी है। दरअसल एलवी वो इंसान है जो यहाँ पर सबसे पहले आया था। हर महीने यहाँ पर एक एक को भेजा जाता है और एलवी को जब यहाँ पर भेजा गया था तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। वो पूरा महीना यहाँ पर अकेला ही रहा और उसके बाद जब एक एक करके यहाँ पर इंसानों को भेजा गया तो उसने यहाँ पर सबके लिए पूरी एक अलग दुनिया बना ली। और अब एलवी मेज के अंदर है और शाम हो जाती है, लेकिन एलवी और उसका साथी वापस नहीं आते। सब के सब बहुत परेशान होते हैं और मेज के दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि दरवाजे पूरी तरह से बंद होते वहाँ पर हेड रनर मीनू और एलवी पहुँच जाते हैं। लेकिन एलवी की तबीयत बहुत खराब है और मीनू उसे खींच कर लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब दरवाजे बंद होने वाले हैं और ये दोनों दरवाजे की इस तरफ नहीं रह सकते। थॉमस इनकी मदद के लिए भूल भुलैया के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो भूल भुलैया के अंदर पहुंचता है तो दीवारें आपस में पूरी तरह से मिल जाती है और ये तीनों अब भूल भुलैया के अंदर फंस चुके हैं। यहाँ पर एलवी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसे भी डंक लगा है और तभी इन्हें एक खौफनाक आवाजें आती है और ये आवाज उसी क्रिएचर की होती है जिसने एलवी को डंक मारा है। थॉमस के साथ जो रनर होता है वो कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन थॉमस एलवी को छोड़ना नहीं चाहता और वो देखता है कि सामने दीवार पर बहुत बड़ी बड़ी लातियां होती है और वो उसमें थॉमस को बांधकर दीवार के ऊपर लटका देता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है। मीनू अपने जान बचाने के लिए भाग जाता है और थॉमस वहीं दीवार के नीचे छुप जाता है। ये क्रिएचर बहुत खतरनाक होता है, इन्हें ग्रीवर कहा जाता है और जिसे भी ये डंक मारता है वो बचता नहीं है। ये क्रिएचर थॉमस को देख लेता है और यहाँ अब दीवार भी बदलना शुरू हो जाती है, यानी कि यह पूरा भूल भुलैया अपना रास्ता बदल रहा है। दीवारें खिसक रही है और जब दो रास्ते आपस में मिलने वाले होते हैं तो थॉमस उस क्रिएचर को अपनी तरफ आने के लिए उकसाता है और जब वो उसको मारने के लिए आता है तो थॉमस उस रास्ते के अंदर से भागता है। ग्रीवर थॉमस का पीछा कर रहा होता है और तभी दीवारें मिल जाती। सुबह बाहर दिखाया जाता है कि मेज के सामने सभी इकट्ठा होते हैं, लेकिन सबको पूरा यकीन है कि अब यहाँ से ये तीनों बाहर नहीं आ सकते क्योंकि आज तक भूल भुलैया के अंदर पूरी रात कोई भी रुक नहीं पाया। एक रात रुकने का मतलब है कि मौत। लेकिन अगली सुबह यह तीनों के तीनों बाहर आ जाते हैं। हालांकि एलवी की हालत बहुत खराब है, उसे होश नहीं है, लेकिन अभी भी उसकी सांसें बाकी है। हालांकि थॉमस ने एलवी की जान बचाई है, लेकिन यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम गेले। वो थॉमस की इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसने रूल को तोड़ा है। बिना परमिशन के कोई भी भूल भुलैया के अंदर नहीं जा सकता और वो कहता है कि हमें इसे सजा देनी चाहिए। और तभी एक सायरन बजता है और यह सायरन उसी लिफ्ट का होता है जिससे हर महीने यहाँ पर किसी न किसी को भेजा जाता है। और जब यह सब वहाँ पर पहुँचते हैं तो यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज पहली बार यहाँ पर किसी लड़की को भेजा गया है। और जब उस लड़की को होश आता है तो उसकी जबान पर एक नाम होता है और यह नाम होता है थॉमस का। वह थॉमस का नाम लेते ही बेहोश हो जाती है। इसके साथ एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि अब यह आखिरी है, इसके बाद यहाँ पर किसी को भी नहीं भेजा जाएगा। थॉमस इस लड़की को नहीं जानता क्योंकि यहाँ पर किसी को भी भेजने से पहले उसकी पिछली यादें मिटा दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। थॉमस अब एक बार फिर से भूल भुलैया के अंदर जाना चाहता है क्योंकि रात को जो ग्रीवर दीवार के बीच में फंसकर मरा था वो उसे देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि वह लोग किससे डील कर रहे हैं। थॉमस, मीनू और कुछ बच्चे उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि ग्रीवर की बॉडी के
अंदर एक डिवाइस होता है जिस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं और यह नंबर वही नंबर होते हैं जो बॉक्स में होते हैं। उस बॉक्स में जिस बॉक्स से इन सब को यहाँ पर एक एक करके भेजा गया है, यानी जिन लोगों ने इन्हें यहाँ पर भेजा है उन्हीं लोगों ने इन क्रिएचर को, जिसे ग्रीवर कहा जाता है, उसे भी बनाया है। ये इस डिवाइस को लेकर बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद यह थॉमस को भी रनर बना देते हैं, क्योंकि सिर्फ रनर ही इस मेज के, इस भूल भुलैया के अंदर जा सकते हैं। हालांकि इसमें एक लड़के की सहमति नहीं होती जिसका नाम गेली है। वो नहीं चाहता कि थॉमस को रनर बनाया जाए, लेकिन अब थॉमस एक रनर है, वो मेज के अंदर कभी भी जा सकता है। अगली सुबह मीनू जो कि एक रनर है, वो थॉमस को एक जगह ले जाता है। यहाँ पर किसी का भी आना मना होता है और वह थॉमस को वहाँ पर भूल भुलैया का नक्शा दिखाता है। वह कहते हैं कि पिछले 3 साल से हमने इसके चप्पे चप्पे छान मारा और उसी के आधार पर हमने यह नक्शा बनाया है, लेकिन हमें बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखा। और एल्बी ने मुझे यह बात किसी को भी बताने के लिए मना की थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सबके दिलों में जो यहाँ से निकलने की एक उम्मीद है वो टूट जाए। लेकिन अब जब यह डिवाइस हमें उस क्रिएचर के अंदर से मिला है जिस पर नंबर 7 लिखा है, दरअसल अंदर भूल भुलैया में 1 से लेकर 8 तक अलग अलग ब्लॉक है और हर रात को एक नया ब्लॉक खुलता है, जिससे भूल भुलैया का रास्ता पूरी तरह से बदल जाता है। इस डिवाइस पर नंबर 7 का मतलब यह है कि कल रात को जिस ग्रीवर को हमने मारा था वह 7 नंबर ब्लॉक से अंदर आया था, यानी कि अगर वह अंदर आया था तो बाहर जाने का रास्ता वहीं पर है। वह कहते हैं कि हम दोनों वहाँ पर जाएंगे। तभी यहाँ पर एक बच्चा आता है और वह कहता है कि उस लड़की को होश आ गया है। थॉमस उस मचान पर जाता है जहाँ पर वह लड़की होती है। दरअसल वो अपने पास किसी को भी आने नहीं दे रही होती। थॉमस उसे शांत करता है और उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन इसे भी कुछ भी याद नहीं है। हालांकि होश में आने के बाद इसने थॉमस का नाम लिया था, लेकिन ये थॉमस को नहीं जानती। थॉमस उसे बताता है कि मुझे रात को सपने आते हैं और मैंने कई बार सपनों में तुम्हें देखा है। मुझे शुरू में लगा था कि बस सपने हैं, लेकिन वह सपने नहीं है बल्कि यादें हैं। यह लड़की जिसका नाम टेरिस है, वह थॉमस को कहती है कि मेरे जेब में 2 सिरिंज थी और वह सिरिंज वो थॉमस को देती है। उसमें से एक सिरिंज पर लिखा होता है WCKD और जो डिवाइस उन्हें उस क्रिएचर के पेट के अंदर से मिला था उस पर भी WCKD लिखा था, यानी कि जिन लोगों ने इस जगह को बनाया, जिन लोगों ने ग्रीवर को बनाया, उन्होंने ही इस सिरिंज को यहाँ पर भेजा है। और वो इस सिरिंज को लेकर एल्वी के पास जाता है। एल्वी की हालत बहुत खराब होती है, वो मरने वाला होता है। इसलिए थॉमस कहते हैं कि इस दवा को, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, हमें इसे एल्वी के शरीर में इंजेक्ट करना चाहिए। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो एल्वी उस पर हमला कर देता है। वो उससे कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से। और इतने में इनके साथ जो लड़की है टेरिसा, वो उसके हाथ से सिरिंज को छीनकर एल्वी के बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, यानी कि दवा काम कर रही है, वो ठीक हो रहा है। अब अगली सुबह थॉमस और मीनू भूल भुलैया के अंदर जाते हैं और जब वो ब्लॉक नंबर 7 के पास पहुँचते हैं तो उनके पास जो डिवाइस है जो उस क्रिएचर के पेट के अंदर से निकला है, उससे बीप की आवाजें आने शुरू हो जाती है। थॉमस कहते हैं शायद यह हमें रास्ता बताने की कोशिश कर रहा है और वो उसके हिसाब से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन सामने एक दीवार आ जाती है, यानी कि रास्ता खत्म हो चुका है। और तभी जो डिवाइस इनके पास होता है उस पे रेड कलर की जो लाइट होती है वो ग्रीन हो जाती है और दीवार से एक नया रास्ता खुलता है। ये पहली बार यहाँ पर पहुँचे हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक और रास्ता खुला है और वहाँ से एक रोशनी निकलती है। वो इन दोनों को स्कैन करती है और स्कैन करने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये ग्रीवर नहीं है बल्कि एक इंसान है। और एक एक करके अब दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों यहाँ से भागना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से नहीं भागे तो ये यहीं पर फंस के मारे जाएंगे। यहाँ पर बड़ी तेजी से भूल भुलैया बदल रहा होता है, लेकिन किसी तरह से ये भागते भागते इस भूल भुलैया से बाहर निकल जाते हैं और बाहर ये सबको जाकर बताते हैं कि हमने एक नया रास्ता ढूंढा है और शायद ग्रीवर दिन के वक्त वहीं चले जाते हैं और शायद इस भूल भुलैया से निकलने का एक वही रास्ता है। अब एल्वी को होश आ जाता है, वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और जब ये सब एल्वी के पास जाते हैं तो थॉमस एल्वी को कहता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, हमने एक नया रास्ता ढूंढा है। एल्वी कहते हैं कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। जिन लोगों ने हमें यहाँ पर भेजा है तुम भी उन्हीं में से एक हो। दरअसल ग्रीवर जब भी किसी को डंक मारता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है, इसलिए एल्वी को अब सब कुछ पता होता है। लेकिन इससे पहले कि एल्वी कुछ और कहता, यहाँ पर एक बच्चा आता है और वो कहता है कि आज मेज के दरवाजे बंद नहीं हुआ और अंधेरा हो चुका है, यानी कि ग्रीवर यहाँ पर अब कभी भी आ सकते हैं। यह सब के सब बाहर जाते हैं और तभी ग्रीवर इनके ऊपर हमला कर देता है। वह इनमें से कईयों को मार देता है, यहाँ तक कि एल्वी जब सब के सब एक गुफा के अंदर छुपे होते हैं, वो एल्वी को भी अपने साथ ले जाते हैं, यानी कि एल्वी भी अब मर चुका है। लेकिन
लेकिन इसी दौरान यह लोग एक ग्रीवर का डंक काट देते हैं जो कि एक सिरिंज की तरह होता है। और अब थॉमस जानना चाहता है कि उसका अतीत क्या है। वो अपने यादें वापस चाहता है, इसलिए वह सिरिंज को अपने अंदर इंजेक्ट करता है। और जैसे ही सिरिंज उसके बॉडी के अंदर जाती है उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। और अगली सुबह जब उठता है तो वह एक पिंजरे के अंदर होता है जहाँ पर उसके साथ वह लड़की भी होती है जिसका नाम टेरिसा है। दरअसल वह लड़का जिसका नाम गेली है वह थॉमस को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसे अब यकीन है कि थॉमस भी उन लोगों की टीम का हिस्सा है जिन लोगों ने इन्हें यहाँ पर भेजा है। और इन सब की जान को थॉमस से खतरा है। थॉमस टेरिसा को और मीनू को बताता है कि यह कोई जेल नहीं है बल्कि यह एक तरह का टेस्ट है और ये तब से चला आ रहा है जब हम बहुत छोटे थे। वो लोग हम पर साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर एक एक करके सब गायब होना शुरू हो गए। दरअसल उन्हें यहाँ पर भेज दिया जाता था। मैं और टेरिसा भी उन्हीं लोगों के साथ काम करते थे। मीनू पूछता है फिर तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया? वह कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। टेरिसा को भी यह बात सुनकर हैरानी होती है कि ये सब बच्चे आज यहाँ पर इन्हीं की वजह से है। लेकिन अभी भी मीनू और कुछ बच्चे थॉमस के साथ है। मीनू थॉमस को कहते हैं कि जो काम तुमने शुरू किया था उसे खत्म करो, क्योंकि एल्वी अगर जिंदा होता तो वो भी यही चाहता। लेकिन अब एल्वी के मरने के बाद यहाँ पर जो नया लीडर है वो है गेली। गेली थॉमस को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो थॉमस और टेरिसा को मारना चाहता है। लेकिन जो बाकी बच्चे होते हैं वो उसका साथ देते हैं और वो ऐसा करने से उसे रोक लेते हैं। थॉमस कहते हैं कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमारे पास आखिरी मौका है, अगर तुम भी हमारे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ। लेकिन गेली और उसके कुछ दोस्त उनके साथ नहीं जाते। थॉमस, टेरिसा, मीनू और बहुत सारे लोग अब मेज के अंदर जा चुके हैं क्योंकि ये वहाँ से निकलना चाहते हैं जहाँ से इन्हें एक नया रास्ता मिला था। और जब यह वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ग्रीवर होते हैं, वो इन सब पर हमला कर देते हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़कर एक दरवाजे तक पहुँच जाते हैं जिसे खोलने के लिए इन्हें एक कोड की जरूरत है जो इन्हें नहीं पता। तभी थॉमस मीनू को कहता है कि यह जो पूरा भूल भुलैया है इसमें 8 ब्लॉक है और यह एक सिक्वल में खुलते हैं। वह मीनू से उस सिक्वल को पूछता है और जब उस सिक्वल को वहाँ पे डायल किया जाता है तो यह दरवाजा खुल जाता है और जो ग्रीवर उसके तरफ आ रहे होते हैं वह दीवार के नीचे दब जाते हैं और यह एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाते हैं। और अगले ही पल एक और दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से यह बाहर निकलते हैं और अब यहाँ पर लाइट जलना शुरू हो जाती है। वहीं एक दरवाजे के ऊपर लिखा होता है एग्जिट और यह देखकर सब खुश हो जाते हैं। और जब यह उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो यह देखते हैं कि चारों तरफ कई लाशें पड़ी हुई है। यह एक साइंस की लैब के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है और वहाँ पर एक मशीन पर फिंगरप्रिंट का निशान होता है। और जब थॉमस अपने फिंगर को उस फिंगरप्रिंट के ऊपर रखता है तो स्क्रीन पर एक लेडी आती है। वह कहती है अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब तुमने ट्रायल 1 जो कि मेज का ट्रायल था वह पूरा कर लिया है। हमने जो कुछ तुम्हारे साथ किया इसके लिए तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा होगा, लेकिन इस सब की एक वजह है, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन सूरज की गर्मी ने हमारी दुनिया को जला दिया, लाखों लोगों की जानें चली गई। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद इस दुनिया में एक खतरनाक वायरस आया जिसने लोगों के दिमाग पर अटैक किया। लोग वायलेंट हो गए और इसका कहीं कोई इलाज नहीं था। और तभी हमें अंधेरे में एक उजाले की रोशनी दिखाई दी। हमने इसका क्योर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। नई पीढ़ी को कई परीक्षाओं से गुजरना होगा, उन्हें मुश्किल हालातों का सामना करना होगा ताकि हम इसके माइंड को रीड कर सके। और यहाँ पर सबको समझ में आ जाता है कि यह उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जिसमें दिमाग के उस वायरस को क्योर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर कहती है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी शंकाएं होगी, लेकिन जल्द ही तुम्हारी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। यह इस टेस्ट का शुरुआत है, इसमें वक्त लगता है, लेकिन हमारे लिए बहुत देर हो चुकी है। बाहरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। और वहीं डॉक्टर के पीछे दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं वह सबको मार रहे होते हैं। और ये जो डॉक्टर उन्हें सब कुछ बता रही होती है जिसका नाम डॉक्टर एवा है, वो खुद को गोली मार देती है। यह सब हैरान हो जाते हैं और जब यह पीछे देखते हैं तो उस जगह पर अभी भी डॉक्टर एवा की लाश पड़ी होती है, यानी कि इस घटना का ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। और ये जो पूरा ऑपरेशन सिस्टम होता है, यहाँ से मेज के अंदर जितने भी लोग थे, यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग को भेजा गया था,
यहाँ से ये सब उन्हें हमेशा देखते रहते थे और इससे पहले कि यह कुछ सोच पाते, यहाँ पर गेली आ जाता है जो मेज के अंदर नहीं आया था और उसके हाथ में गन होती है। वो थॉमस को मारना चाहता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है क्योंकि उसे ग्रीवर ने अपना डंक मारा है और ग्रीवर के डंक मारने के बाद उसे अपनी यादें वापस मिल चुकी होती है और उसे पता होता है कि थॉमस उसी टीम का हिस्सा था जिस टीम ने उसे यहाँ पर भेजा है। थॉमस ने जब अपना पास्ट याद करने के लिए ग्रीवर को डंक से अपने आप को घायल किया था तो वह ठीक इसलिए हो गया था क्योंकि 2 सिरिंज में से एक सिरिंज बची हुई थी और अब इनके पास कोई और क्योर नहीं है। और अब गेली थॉमस की तरफ गोली चलाता है लेकिन तब तक मीनू उसे अपने हथियार से मार देता है। लेकिन जब गेली ने थॉमस की तरफ गोली चलाई थी तो उसके आगे बच्चा आ गया था जो थॉमस से बहुत प्यार करता था। इसका नाम चक है और गोली चक को लग जाती है और चक की मृत्यु हो जाती है। तभी यहाँ पर कुछ लोग नकाब पहन कर आते हैं जिनके हाथ में हथियार होते हैं और वह इन सब को अपने साथ हेलीकॉप्टर में इस जगह से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एवा को दिखाया जाता है जिसने वीडियो में अपने आप को गोली मार ली थी। उसके सामने कई सारे लोग बैठे होते हैं और वो उन सबको कहते हैं कि हमारा मेज ट्रायल बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने सारे लोग बचेंगे लेकिन जितने ज्यादा बचे हैं हमारे लिए उतना ही अच्छा है और अब ये सब के सब नए चैलेंज के लिए तैयार है। लेकिन यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि यह हमारे आने वाली उम्मीदें हैं क्योंकि इनके सामने अभी और भी चुनौतियां हैं यानी कि फेज 2। इन सब को अब फेज 2 में जाना है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।